अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जानवर हमेशा से इंसान के बेहतरीन साथी समझे जाते हैं। लोग इन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं, इनके साथ वक्त गुजारते हैं और इन्हें मोहब्बत देते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर यही पालतू जानवर एक दिन अपने ही मालिक के दुश्मन बन जाए। आज की वीडियो में हम ऐसे ही हैरानकुन और लर्ज़खेज़ वाक़यात देखेंगे जहां वफादारी का रिश्ता एक भयानक ख्वाब में बदल गया। कुछ मालकान की गलतियां उनकी मौत की वजह बनी, जबकि कुछ के साथ ऐसा वाकया पेश आया जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था। प्यारे दोस्तों, रून हफ को रेंगने वाले जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। वो इन्हें सिर्फ पालने वाला शख्स नहीं था, बल्कि इन्हें अपना खानदान समझता था। इसके अपार्टमेंट में आम घरों की तरह फर्नीचर और सजावट नहीं थी, बल्कि हर तरफ बड़े बड़े शीशे के टैंक रखे थे, जिनमें खतरनाक नेल मॉनिटर छिपकलियां मौजूद थी। इन छिपकलियों की खास बात यह थी कि ये न सिर्फ लंबाई में 7 फुट तक पहुंच सकती हैं, बल्कि इनके ताकतवर जबड़े किसी भी शिकार को चीर फाड़ने की सलाहियत रखते हैं। एक दिन रॉन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी वहमो गुमान में नहीं था। कई दिनों तक उसके फ्लैट से अजीबोगरीब बदबू आती रही, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब आसपास के लोगों को महसूस हुआ कि रॉन काफी दिनों से नजर नहीं आया, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। फर्श पर रॉन की लाश पड़ी थी और उसके जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्मों के निशानात थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके आसपास वही नीली मॉनिटर छिपकलियां घूम रही थीं जो अब अपने ही मालिक को नोच रही थीं। तहकीक से मालूम हुआ कि रॉन कई दिनों से बीमार था और छिपकलियों के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाया था। भूख से बेचैन छिपकलियों के पास जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपने ही मालिक को शिकार बना लिया। यह वाकया इस बात की खौफनाक मिसाल है कि जंगली जानवर खा कितने ही सुधाए हुए क्यों ना हो, जब भूख और बका की बात आती है तो इनकी फितरत जाग उठती है। और यही रॉन हफ के साथ हुआ। प्यारे दोस्तों, इसी तरह फ्लोरिडा में 75 साला मार्मोन हाजूस एक माहिर परिंदे पालने वाला था। इसे गैर मामूली और नायाब जानवर पालने का शौक था और इसकी सबसे कीमती मिल्कियत थी कैसूरी। कैसूरी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगलात में पाया जाता है और एक आम परिंदे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये न सिर्फ अपने बड़े साइज बल्कि अपने लंबे और खंजर जैसे तेज नाखनों की वजह से जानलेवा साबित हो सकता है। मारून ने सोचा कि वो इस परिंदे को सुधाकर अपने फार्म का हिस्सा बना सकता है, लेकिन कुदरत के कवानीन को बदलना किसी के भी बस में नहीं है। एक दिन जब मार्वन मामूल के मुताबिक अपने फार्म में कैसूरी के साथ वक्त गुजार रहा था, तभी अचानक एक हादसा पेश आया। वो किसी जगह से नीचे गिर गया और उसी लम्हे कैसूरी ने अपनी जारहाना फितरत दिखाई। ये परिंदा अपने आप को खतरे में महसूस करे तो अपने लंबे और खंजर जैसे पंजों से मुखालिफ पर ताबड़तोड़ हमला करता है। मार्वन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, कैसूरी ने अपनी ताकतवर टांगों से हमला कर दिया और उसके तेज नाखून सीधे मारून के जिस्म में पैवस्त हो गए। जख्म इतने शदीद थे कि वो चंद लम्हों में ही बेहोश हो गया। जब एम्बुलेंस पहुंची तो वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, लेकिन ज्यादा खून बहने के बायस उसे बचाया न जा सका। दोस्तों, अब चलते हैं भारत की जानिब, जहां एक सियासतदान चरमलान वर्मा ने अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान को मजीद नुमाया करने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। क्योंकि उसका इंतखाबी निशान हाथी था, तो उसने एक हाथी को अपने सियासी जलसों और मुहिम्मात का हिस्सा बना लिया ताकि लोगों पर ज्यादा असर डाला जा सके। ये हाथी उसके जलसों में घूमता, लोगों की तवज्जो का मरकज बनता और सियासी ताकत की अलामत समझा जाता। लेकिन वर्मा ये भूल गया था कि हाथी कोई आम पालतू जानवर नहीं होता। ये जंगल का बादशाह है और अगर इसे गुस्सा आ जाए तो इसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं है। एक दिन जब वर्मा अपने हाथी के साथ एक सियासी रैली में शरीक था, तभी अचानक हाथी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बार बार अजीब रवैया दिखा रहा था, लेकिन वर्मा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही रैली खत्म हुई और वो अपने हाथी को वापस ले जाने लगा, तो अचानक वो जानवर बेकाबू हो गया। हाथी ने गुस्से में आकर वर्मा को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लोग चीखते रहे, भागते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। गुस्से में बिफरा हुआ हाथी उस पर अपने वजनी पैरों से चढ़ दौड़ा और चंद लम्हों में ही वर्मा की जिंदगी का खात्मा हो गया। वर्मा की मौत के बाद हाथी वहां से भाग निकला और करीबी गांव में दाखिल हो गया। खौफजदा देहातियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथी पूरी तरह बिफरा हुआ था। आखिरकार देहातियों ने हथियार उठा लिए और 200 से ज्यादा गोलियां बरसाकर उसे हलाक कर दिया। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले वाक़े की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में 60 साला पाम वीवर को उसके खानदान ने सालगिरह के मौके पर एक 10 माह का ऊंट तोहफे में दिया।
वो हमेशा मुनफरिद जानवर पालने की शौकीन थी और ये तोहफा इसे बेहद पसंद आया। ये उसे अपने फार्म पर पालने लगी और जल्द ही इसे इससे गहरा लगाव महसूस हुआ। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये मासूम सा नजर आने वाला ऊंट एक दिन खौफनाक रुख इख्तियार कर लेगा। ये ऊंट शुरू से ही कुछ अजीब आदतें रखता था। वो फार्म में मौजूद बकरियों और दूसरे जानवरों पर चढ़ने की कोशिश करता, उन्हें धकेलता और अक्सर उन पर लेटने लगता। इब्तिदा में सबने इसे एक आम हरकत समझा, लेकिन ये खतरनाक वार्निंग थी जिसे किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। एक शाम पाम अपने मामूल के मुताबिक फार्म के जानवरों की देखभाल कर रही थी। इसका पालतू ऊंट करीब ही खड़ा था, लेकिन अचानक इसका रवैया खतरनाक हो गया। पहले तो वो पाम के इर्द गिर्द घूमने लगा और फिर अचानक उस पर झपट पड़ा। ऊंट ने पाम को जमीन पर गिराया और अपने वजन से उसे दबा दिया। उसका वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा था और पाम बेबसी से उसके नीचे दबी रह गई। जब उसका शौहर न्योल वापस आया तो फार्म में एक खौफनाक मंजर उसका मुंतजिर था। ऊंट आजादाना घूम रहा था जबकि पाम बेजान जमीन पर पड़ी थी। जब पुलिस और जानवरों के माहिरीन ने इस वाक़े की तहकीकात की तो मालूम हुआ कि यह ऊंट पहले भी गैर मामूली रवैया दिखा चुका था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। माहिरीन के मुताबिक कुछ नर ऊंट जब जवानी में दाखिल होते हैं तो खास तौर पर जारहाना हो जाते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं ताकतवर हिप्पो की। ये वाक़या भी इसी खौफनाक हकीकत की निशानदेही करता है कि जंगली जानवरों की मोहब्बत कभी भी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ सकती। जनूबी अफ्रीका के फ्री स्टेट सूबे में एक फौजी अफसर ने एक ऐसे जानवर को पाला जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में शुमार किया जाता है, दरियाई घोड़ा। मारियूस एलिस का मानना था कि मोहब्बत और देखभाल के जरिए किसी भी जानवर को सुधारा जा सकता है, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। एक दिन जब दरिया में सैलाब आया तो उसने एक नौजायदा हिप्पो के बच्चे को डूबने से बचाया और उसे हम्फ्री का नाम दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मारियूस और हम्फ्री के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन गया। वो उसे अपने हाथों से खिलाता, उसके साथ तैरता और यहां तक कि उस पर सवार होकर सवारी भी करता। लोगों ने उसे बार बार खबरदार किया कि हिप्पो की फितरत कभी भी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ सकती, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहा। वो हमेशा कहता था कि ये हिप्पो मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ है, मैं इसे मुकम्मल तौर पर काबू में रख सकता हूँ। वक्त के साथ साथ हम्फ्री बड़ा और ताकतवर होता गया। 2000 किलोग्राम वजनी ये जानवर बज़ाहिर मासूम लगता था, लेकिन अंदर से वही वहशी दरिंदा था जो अफ्रीका में हर साल सैकड़ों अफराद की जान ले लेता है। एक दिन इसी दरिया के करीब जहां से मारियूस ने उसे बचाया था, कुछ ऐसा हुआ जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मारियूस हमेशा की तरह हम्फ्री के करीब गया, लेकिन इस बार हम्फ्री का रवैया मुख्तलिफ था। अचानक उसने अपने बड़े बड़े दांतों से मारियूस को जकड़ लिया और पूरी कुव्वत से पानी में घसीट कर ले गया। वो जान बचाने के लिए चीखता रहा, हाथ पांव मारता रहा, लेकिन हिप्पो की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि कोई कुछ भी न कर सका। कई घंटों बाद जब लोगों ने मारियूस को तलाश किया तो उसकी लाश दरिया के किनारे पर पड़ी थी, बुरी तरह जख्मी और नोची हुई। वही जानवर जिसे उसने बचाया था, उसी ने उसे मार डाला था। यह वाकया एक भयानक सबक है कि कुछ जानवर मोहब्बत को नहीं समझते, वो अपनी फितरत के गुलाम होते हैं। हिप्पो को पालना ऐसा ही है जैसे किसी बम के साथ खेलना, जो किसी भी वक्त फट सकता है। मारियूस को अपने फैसले पर बेहद एतमाद था, लेकिन इसका ये एतमाद इसकी जान ले गया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।